और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई नगर निगम आयुक्त कोर्ट में टल गई है। मामले की सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में किस तरीके से मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ। ये मस्जिद जहां पर प्रशासन पहुंचा कि इसे ढहाया जाए, अब इसी को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ। वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए, रोकने लगे, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। हालांकि पहले भी ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन इस बार जब सुनवाई होनी थी तो इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। हमने देखा किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां इकट्ठा हुए थे, उनकी ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया। 2 दिन का समय उन्होंने नगर निगम को दिया था और किस तरीके से मस्जिद को ढहाने का जो ये फैसला आया था, उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि पहले ये मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट की बात सुन लेंगे, उसके बाद ये सब करते हैं। लेकिन कोर्ट में मामले की सुनवाई जो है वो टल गई है। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, सुनवाई टल गई है, 5 तारीख को सुनवाई, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बड़ी बात आज कोर्ट के समक्ष आई। पहली बात यह कि 2.5 मंजिल से ऊपर निर्माण किसने किया है, इसका जवाब कोई भी कोर्ट में नहीं दे पाया। ना वक्फ बोर्ड, ना जो सोसाइटी गठित की है लतीफ जिसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से दिया गया। जब कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर पूछा गया कि 2.5 मंजिल की जो एनओसी थी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किसने किया, तो ये जवाब देने में कोई भी कोर्ट में असमर्थ रहा। दूसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कहां से आया, ये भी स्पष्ट रूप से जवाब देने में असमर्थ रहे कोर्ट में। जो प्रतिवादी इसमें बनाए गए थे, कहा गया कि आरटीओ की तरफ से पैसा दिया गया, कैसे पैसा आया, कहां से आया, इसका जवाब देने में भी असमर्थ कोर्ट में रहे। इसके अलावा जो तीसरी बात, कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड से पूछा गया कि आपकी अगर जमीन है, आपका अगर इसके ऊपर कब्जा है, तो फिर आपको इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस प्रकार की चीजें चली हुई है, क्या गतिविधियां हैं। तो इसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से सीधा सा रिप्लाई नहीं दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने मालिकाना अधिकार किसी और को दे दिया था, कब्जा किसी और को दे दिया था, कमेटी को दिया था, और ये कमेटी उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर रही है। लेकिन हैरत की बात एक और सामने आई कि जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि कमेटी की प्रोसीडिंग कोर्ट के समक्ष पेश की जाए, कितनी बैठकें हुई, क्या कुछ हुआ, क्या रहा, तो वो प्रेजेंट करने में भी लतीफ असमर्थ रहे कोर्ट के अंदर। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी बैठक नहीं हुई, कोई प्रोसीडिंग इसके ऊपर नहीं है, तो तमाम चीजें बहुत ही संदेहास्पद हैं, कोई स्थिति कहीं भी स्पष्ट नहीं है। और इधर जो प्रदर्शनकारियों ने राजेंद्र अल्टीमेटम दिया है ना, वो भी खत्म होने जा रहा है। अब ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।